राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी लोग कुशलता पूर्वक होंगे। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ जो हमारे साथ अक्सर होता है। ठीक है। अक्सर होता है और कहीं ना कहीं ये होता है कि उससे हमारी लाइफ इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि एक अच्छा खासा इंसान डिप्रेशन की तरफ मूव होने लगता है। वो है, आपने सुना होगा ना वर्ड, आग में घी का काम। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग घी लेके बैठे रहते हैं। वो जलती हुई आग में घी डालेंगे और उससे क्या होता है कि जब सामने वाले इंसान को ये पता चलता है कि तेरे साथ ऐसा काम हो रहा है आग में घी का, एक तरफ तो उसे बहुत गुस्सा आता है और एक तरफ बिल्कुल शांत हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि हमको करना क्या है। हमको गुस्से में जाकर उसके साथ लड़ाई झगड़ा करना है, उसको अपशब्द कहने, करना क्या है? क्योंकि आपको तो उसने बहुत डिस्टर्ब कर दिया। तो अब आपको ये करना है, उससे डिटैच हो जाइए, बिल्कुल अलग हो जाइए और मन ही मन, मुश्किल है, मन ही मन उसको माफ कर दीजिए। माफ आप उसके लिए नहीं कर रहे हैं और ना ही आपकी कोई गलती है जिसके लिए आप उसको क्षमा कर रहे हैं या उसको फॉरगिव कर रहे हैं। आप उसको फॉरगिव सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका दिल शांत हो सके, आपका दिमाग शांत हो सके। क्योंकि अगर आप हर समय उसके बारे में सोचते रहेंगे कि इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ वो किया, तो आप इमोशनली इतने वीक हो जाएंगे कि आप डिप्रेशन की तरफ मूव करने लगेंगे। क्योंकि चाहे हम लोग किसी भी फील्ड में हैं, इवन मैं भी इस फील्ड में हूँ, कुछ बातें मुझे बहुत फील होती हैं और इमोशनली मैं बहुत डिस्टर्ब होती हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब मैं इमोशनली डिस्टर्ब होती हूँ तो उसमें मुझे 10-15 दिन कई बार लगते हैं, अगर बहुत कुछ ऐसी बात हो जाए। बट जब हम लोग अपने आप के साथ बैठते हैं, अपने आप के साथ बैठ के अपने आप से बात करते हैं और पूछते हैं क्या हमारी गलती थी, क्या हमने कुछ गलत किया। जब आपकी अंतरात्मा से, आपकी यूनिवर्स की आवाज ये कहे कि नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया, तो फिर ये बात मन में ठान लीजिए, झुकना नहीं है। आप हमेशा ये ठान के चलिए कि आपको झुकना नहीं है, ना ही आपको किसी के सामने कोई सफाई पेश करनी है। वो बैठा है ऊपर, वो जब बोलेगा, जब आपसे पूछेगा, तब आप जवाब दीजिएगा। किसी को कोई भी सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात कि कई बार क्या होता है, बहुत गुस्से में होते हैं, नहीं गुस्सा कंट्रोल होता है, जैसे कि मुझ में है, मुझ में मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है आसानी से। सबसे पहले एक गिलास पानी पीजिए, बहुत आराम से, धीरे धीरे, अपने मन में जिस भी भगवान के प्रति श्रद्धा है या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं और आप जिस पर्सन ने आपको हर्ट किया है या आग में घी का काम कर रहे हैं, वो उनका नाम लिखिए और भगवान के चरणों के नीचे रख दीजिए। फिर देखिए, कमाल ही कमाल होगा बस।
बिल्कुल चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर सोल एक प्योर सोल है। जब हम यहाँ आते हैं, इस धरती पे जब हम जन्म लेते हैं, हर एक सोल हर एक सोल, हर एक बच्चा बहुत जीनियस, बहुत शार्प माइंडेड और बहुत अच्छा होता है। पर वो कहते हैं ना, हमारे सोल का जो दिमाग है उसके साथ छेड़छाड़ कौन करता है? पेरेंट्स, स्कूल, कॉलेज। तो यहाँ पर आज की लाइफ में क्या है, हर कदम पे आपको क्या मिलेगा? आग में घी का काम। आपके लिए तैयार बैठे हैं घी लेके, पूरा दोनों हाथों में भर के घी लेके बैठे हैं। अच्छा, आग जल रही है, जहां देखा छू थोड़ी सी आग लगी, अच्छा ये लो घी, ये लो हमने डाल दिया। आपको कहीं बाहर जाने की या किसी से वो कहते हैं ना, घी खरीदने की भी जरूरत नहीं। तो हर सोल एक प्योर सोल है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। और जहां पर भी आपको लगे कि भाई मेरे साथ तो आग में घी का काम हो रहा है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, याद रख लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि जाइए ईश्वर के आगे बैठिए, दोनों हाथ जोड़कर उनसे बोलिए, आप मेरे सत्य को जानते हैं, आप मुझे जानते हैं, मुझे आपसे न्याय चाहिए, और मैं जिस पर्सन ने मेरे साथ ये किया है उसको फॉरगिव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मैं शांत रह सकूं, मेरे अंदर क्रोध की ज्वाला पैदा ना हो, और मैं अपनी जिंदगी आराम से जी सकूं। ठीक है? तो आज से जो भी लोग आग में घी का काम करें, उनसे डरना नहीं है। और अगर वीडियो को एंड करते हुए एक और चीज कहूंगी कि अगर आग में घी का काम होता है और लोग आपको गलत समझते हैं, तो बिल्कुल भी परवाह करने की जरूरत नहीं है। देखिए, इसको ऐसे समझिए, आधी जिंदगी तो काट ली आपने, ठीक है, 40-45 साल आपके कट गए। अब बची कुची जो थोड़ी बहुत जिंदगी है, ठीक है, ये मान लीजिए कि चलिए आप 100 साल तक जी रहे हैं, ठीक है, तो 50% तो आपने जिंदगी काट ली अपनी। अब 50% बची है, उसमें आप लोगों को सफाई दें, या आप ये फील करके डिप्रेशन में बैठे, जी फलाने ने मुझे ये कह दिया और मैं तो गलत हूँ, मेरे तो सब दुश्मन बन गए, मेरा तो ये हो गया। अरे थोड़ी सी जिंदगी है, 50%, उसे तो हंसकर काट लीजिए। किसी की परवाह करने से आप उसके बारे में सोचते रहेंगे कि फला फला ने ये कहा, फला फला ने वो कहा। अरे, और कुछ काम धंधा नहीं है भाई? हमारे पास तो बहुत काम धंधे हैं। तो हम लोगों को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, और बिल्कुल ये परवाह नहीं करना है अगर 10,000 हाथ आपको गलत साबित करने के लिए उठते हैं, तो उससे कहीं गुना आपको सही साबित करने के लिए भी उठेंगे, क्योंकि आपका सत्य और आप दोनों उसको पता है। तो जब उसकी लाठी चलती है तो आवाज ही नहीं होती। तो बिल्कुल भी परवाह मत कीजिए, अपने आप के साथ रहिए, और कभी भी आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, या किसी भी प्रोफेशन में हैं, हमेशा ये जो कुर्सी है ना, इसकी रिस्पेक्ट करिए। अगर आप इस कुर्सी पे बैठे हैं तो दूसरों के आंसू पोंछना सीखिए। अगर आप उठकर दूसरे के आंसू भी नहीं पोंछ सकते,
या इस कुर्सी पे बैठे बैठे अगर कोई रो रहा है, आप कंधे पे हाथ तक नहीं रख सकते उसके, तो फिर ये कुर्सी अपना कमाल अपने आप दिखाती है जी। ये खुद ईश्वर कहते हैं। तो जिन्होंने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं वो इस चीज को जानते हैं कि हमेशा दूसरों का दुख का मजाक मत बनाइए। और आग में घी का काम जो कर रहे हैं उनसे तो बिल्कुल मत डरिए। और जो लोग आपको गलत मानते हैं उनसे भी बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अपना काम करते जाइए। आपका काम आपको आपका रूप बताएगा, आपका सत्य बताएगा। तो उनसे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। और ये मत सोचिएगा कभी भी जीवन में कि भाई आज 1 लाख लोगों ने आपको गलत बोल दिया, 1 लाख लोग आपके एंटी खड़े हैं। नहीं, आज 1 लाख खड़े हैं तो कल 5 लाख लोग आपके साथ होंगे। आपके, क्योंकि वो आपको जानते हैं, आपके सत्य को जानते हैं। तो बिल्कुल परवाह मत कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री राधे।